ठंडे पानी से नहा के आया बड़ा मजा, गर्मी में तप के तो मिल रही थी सजा, दिमाग हुआ तरो ताजा, आया बड़ा मजा, ठंडे पानी में नहा के आया बड़ा मजा, ठंडे ठंडे पानी से नहा के आया बड़ा अरे वाह, नन्हे मुन्ने पोती पोतियां सब एक साथ। लगता है सबके सब कहानी सुनने के लिए आए हैं। हमें कहानी नहीं सुननी गोपाल दादू, अभी तो हम पाठशाला जाने वाले हैं। सही बात है। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं सबके सब? कोई कठिन पहेली होगी जो सुलझाने आए हो। समस्या हमारी नहीं है दादू, वो देखिए अपने मित्र को जो समस्याओं के पहाड़ सर पे लेके बैठे हैं। बहुत ही गंभीर समस्या है। बहुत ही गंभीर समस्या है विदूषक जी, ऐसी समस्या पहले कभी नहीं झेली। समस्या क्या है ये तो बताइए। राज्यसभा तो जाना ही है, वहाँ जाकर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो जाएगी, ये समस्या सिर्फ आप ही सुलझा पाएंगे गोपाल दादू। वैज्ञानिक जी से पूछिए ना। तो आप कह डालिए, समस्या क्या है? वो तो हमें नहीं पता, बस ये पता है कि देश खतरे में है, लेकिन सबको पता नहीं चलना चाहिए। चलो गोलटे और नेपला, हम लोग चलते हैं, वैज्ञानिक जी सब समझा देंगे। चलते हैं गोपाल दादू। अभी देश की रक्षा कर लो, नहीं तो आगे कहानी सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। बेचारे बच्चों को खतरों की कहानियाँ सुना के डरा दिया है ना? ये सब आपके दिमाग का खेल है। नहीं नहीं विदूषक जी नहीं, सच में ही खतरा है। ओह कैसा खतरा? हमारे सर पे महाराज कृष्ण चंद का साया है, तो हम पर कोई खतरा नहीं आ सकता। खतरा भाग जाएगा। लेकिन खतरा भागा नहीं है। कल रात को मुर्शिदाबाद से लंगड़ा डाकिया आया था। लंगड़ा डाकिया यानी कि नवाब के दरबार से जरूरी बुलावा? बुलावा नहीं, लुटेरे आ रहे हैं। महाराज कृष्णचंद का अपहरण करके ले जाएंगे। षड्यंत्र रचा हुआ है। षड्यंत्र? किसमें इतना दम है कि महाराज को षड्यंत्र से अपहरण करके ले जाए? ये कोई आसान काम नहीं है। क्या षड्यंत्र रचा है ये तो मुझे नहीं पता है विदूषक जी, पर लंगड़ा डाकिया तो झूठ नहीं बोलेगा विदूषक जी। वो सुनिए, राजमहल से ढिंढोरा पीटने वाले निकले हैं। सुनो 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 कृष्णनगर के वासियों, ध्यान से सुनो। सुनो कृष्णनगर के वासियों, बच्चे महिलाएं सावधान रहो। कहीं भी कोई भी अनजान आदमी मिले तो तुरंत थाने में इत्तला दो। रास्ते में, गलियों में, घर के बाहर झाड़ियों में कड़ी नजर रखना। सावधान सावधान सावधान, लुटेरे के षड्यंत्र से सावधान। सुनो सुनो सुनो। क्या समझे विदूषक जी? गंभीर समस्या। अभी हमें महाराज की सहायता के लिए जाना होगा। चलते हैं वैज्ञानिक जी। महाराज किसी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मुंह बंद रखो मंत्री। परंतु सेनापति कहीं दिख नहीं रहे, सबके सब निकम्मे हैं। एक बात कहूँ महाराज, आज सभा रहने दीजिए, क्यों ना इसी कमरे में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कमरे में नहीं हो सकता। राज्यसभा में नहीं जाने से मुझे नींद आ जाती है। नींद को आने दीजिए, 2 तकियों का बंदोबस्त करता हूँ। आंख लग गई तो थोड़ा सो जाइएगा। सो जाइएगा? वाह क्या अक्ल है। सो जाएंगे और साथ में खराटे भी मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। असल में चुप, कुछ भी मत कहना। चलो राज्यसभा में।
जाना ठीक नहीं होगा। परिस्थिति ठीक नहीं है। प्रणाम विदूषक जी। प्रणाम। महाराज अभी तक नहीं आए? महाराज तो आज महल में ही हैं, राजसभा में आए ही नहीं। लंगड़े डाकिये ने सबको इतना ज्यादा डरा दिया है। महल में ही हैं, राजसभा नहीं आए? ऐसा कैसे? मैं देखता हूँ। क्या कह रहे हो सेनापति जी? महाराज सभा में नहीं जाएंगे? खबर तो यही मिली है। वो सीके पहलवान मंत्री ने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। वो कटे हुए मूंछ वाला मंत्री है ना। महाराज अगर सभा में उपस्थित होते तो हथियार दिखाकर उनको घोड़े पर ले जाते। अब हम सरदार को क्या जवाब देंगे? अरे धीरज धरो, मौका अभी है। जब बोल दिया तो महाराज तुम्हें जरूर मिलेंगे, समझे? विश्वास नहीं हो रहा है। सेनापति खुद महाराज के अपहरण के षड्यंत्र में शामिल है। कोई भी विश्वास नहीं करेगा। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है जो बात सुन रहा है? अरे ये तो टहनी टूटी है। कौन है? ओ तो ये बात है। बंदर घुस आया है। चलो कोई बात नहीं। आपको कोई मिला था क्या? नहीं, डरने की बात नहीं है। बंदर था। तो फिर सरदार को क्या जवाब दे सेनापति जी? ये बोलना कि आज महाराज बाहर नहीं निकलेंगे, कल सभा में आएंगे। और काम कैसे बनेगा? कि कैसे बनेगा? ये ध्यान से सुनो। हर रोज सुबह महाराज बगीचे में टहलने निकलते हैं। जैसे ही मुख्य द्वार के निकट आएंगे, एक कंबल में लपेटकर उड़न छू। समझ गए ना? अब चलो। सब समझ गया। नमक हराम कहीं का, ये सफल नहीं होगा। धर तेरे की, भला घर में कोई ऐसे बंद रह सकता है क्या? महाराज, गोपाल विदूषक मिलने आए हैं। क्या विदूषक? अब जाके याद आई मेरी। हाँ महाराज, आपके सैनिक मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। सुनिए, महाराज को परेशान मत कीजिए विदूषक जी। ओह, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? ना महाराज, ये आपके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? कौन ये षड्यंत्र रच रहा है? कौन रचा रहा है, ये जानने के बाद अब हक्के बक्के रह जाएंगे। क्या सोच रहे हो गोपाल? कुछ नहीं महाराज। अगर वजीर हमारे सेनापति जैसे शक्तिमान और वीर होते तो ये महाराज की रक्षा कर सकते थे, मगर अफसोस इनमें हिम्मत नहीं। आपको किसने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है? तो क्या हिम्मत है? अवश्य है। तो साबित करके बताओ। क्या करना होगा? कल सुबह महाराज का दुशाला ओढ़ के, उनकी पगड़ी चढ़ा के बगीचे के रास्ते से मुख्य द्वार में जा पाओगे? क्यों नहीं गोपाल जी? झूठ बोलने की बहुत हिम्मत है। क्या कह रहे हो? हम जाएंगे 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 जाएंगे, बस। धत तेरी की, इसने तो मुझे डरा ही दिया, बदतमीज बंदर। वो देखो, महाराज निकले हैं। अजीब बात है, हमें तो आश्चर्य हो रहा है। वजीर बगीचे में टहलने गए और अचानक से गायब हो गए। क्या करें? बिल्कुल मत सोचिए महाराज, सेनापति जी खुद गए हैं जांच पड़ताल करने। मालिक क्या कह रहा है? शायद उसने कुछ देखा हो। मैं तो वहाँ पर देर से पहुँचा महाराज, मैंने किसी को नहीं देखा। ओहो, मैं अब लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? गोपाल की बातों में आकर हिम्मत दिखाने के चक्कर में बेचारे वजीर ने विपत्ति मोल ले ली। बात वो नहीं है, उनको महाराज समझकर कोई उठा के ले गया। महाराज,
लेकिन क्या फायदा, आपकी पगड़ी और दुशाला देखकर सोच लिया राजा कृष्णचंद्र हैं। तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है। गुरुदेव की कृपा से कुछ अंदाजा लग गया था। गुरुदेव, आप किस गुरु की शरण में आए? हाँ, श्री श्री 108 बाबा केवलानंद जी बाबा। वो देखिए, वो आ गए हैं सेनापति जी। चुप क्यों हो सेनापति? बताओ, जांच पड़ताल से कुछ पता चला? वजीर की कुछ खबर मिली या नहीं? मिल जाएंगे महाराज। लगता है बंदरों ने उन्हें उठा लिया होगा। डर के मारे वो बेहोश हो गए होंगे। मुझे लगता है 2 बंदर उन्हें उठा कर ले गए। क्या 2 बंदर? ये आपको कैसे पता चला विदूषक जी? गुरु की कृपा से सेनापति जी। क्या एक बंदर उनको अकेले उठा लेगा? ये सब बेकार की बातें छोड़ो, निकल पड़ो निकल पड़ो। शाम से पहले वजीर को अगर यहाँ हाजिर नहीं कर पाए तो सेनापति तुम्हारी नौकरी तो गई, समझे? और वजीर जी भी कैसे आदमी हैं? महाराज की वो प्रिय पगड़ी और दुशाला ओढ़ के वो निकले ही क्यों? वो खुद कहाँ निकले थे? उस गोपाल ने ही उन्हें उकसाया था। लेकिन हम जरूर ढूंढ निकालेंगे उन्हें, वो हमारे वजीर जी को। ऐसा होता रहेगा तो बगीचे में लोग आना ही छोड़ देंगे। छोड़ेंगे क्यों? लेकिन हाँ, शाम के बाद किसी का भी बगीचे में आना ठीक नहीं है। भूत ऊत निकल रहा है क्या? निकल भी सकते हैं। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे छानबीन करनी है। तुम भी नजर खुली रखना। ये आपने क्या किया? राजा की जगह आपने किसी और को दिखा दिया। लगता है राजा नहीं थे वो। सेनापति जी, वो राजा नहीं है। राजा तो वो है ही नहीं, वो वजीर जी थे जो राजा बन के निकले थे सुबह सुबह। सरदार को क्या जवाब दूं? बताइए, कब निकलेंगे महाराज बाहर? नहीं निकलेंगे, वो नहीं निकलेंगे। उनका जो मंत्री है ना, वो बहुत डरपोक है, वो निकलने नहीं देगा। नहीं निकलेंगे तो उन्हें पकड़ेंगे कैसे? आप बताइए, कैसे जाए अंदर? घर से नहीं निकलेंगे तो हम जाएंगे घर के अंदर। कैसे जाएंगे अंदर? जमीन खोदेंगे, पत्थर तोड़ेंगे। पत्थर की दीवार है, तोड़ने में बहुत समस्या होगी। कोई समस्या नहीं है। ये लो, छेनी रखो, बस पानी डालते जाओ और घिसते जाओ। पानी डालते जाओ और घिसते जाओ। अरे वाह, शैतानी में ये माहिर हैं। षड्यंत्र रचाना कोई इनसे सीखे। समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गया। इससे पत्थर घिसेंगे और पानी छिड़केंगे, पानी छिड़केंगे और पत्थर घिसेंगे, और पानी डालेंगे और घिसेंगे। समझ गए। आज रात को राजमहल में छुप के घुसेंगे, बस। फिर उसके बाद महाराज को लेकर छू मंतर, खेल खत्म। मंत्री, अभी तुम लोग जाओ, बहुत नींद आ रही है। मैं किसी को आने नहीं दूंगा महाराज, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। परंतु मुझे वो जरूरी बात करनी है महाराज से। लो सुनो, अब कोई नहीं रहेगा यहाँ। वही कह रहा हूँ मैं, सब लोग बाहर जाइए। मैं बस अकेला ही महाराज को एक मंत्र सिखाऊंगा। मंत्र? जी मंत्र। जाओ सब बाहर। महाराज, उसी दिन रास्ते में मैंने देखा एक बैल जमीन पे पैर घिस रहा था और उसके मुंह से पानी टपक रहा था। श्री श्री 108 बाबा मेरे गुरु ने कृपा करके एक मंत्र बताया था। खुरंग घर्षण छिड़क छिड़क पानी, ऐसा थप्पड़ मारो कि याद आ जाए नानी, ये दिल में मैंने है ठानी। ये मंत्र है? मंत्र ही है महाराज। ऊंची आवाज में रात को आपको ये मंत्र पढ़ना होगा, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और वजीर जी लौट आएंगे। मैं चलता हूँ महाराज, जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा।
ये कैसा मंत्र है? खुरन घर्षण छिड़क छिड़क पानी। ऐसा थप्पड़ मारो कि याद आ जाए नानी। खुरन घर्षण छिड़क छिड़क पानी। सारी बात मुझे पता, दिल में जो तूने है ठानी। ये क्या हो रहा है? जल्दी काम करो। वो जो कृष्णचंद्र है ना, उसे मुझे मजा चखाना है। उसने मुझे निकम्मा कहा। आज उसे सबक सिखाना ही होगा। क्यों ना बोलेंगे वो? महाराज को सब कुछ पता चल गया है। हमारा खेल खत्म हो गया। क्या पता चल गया? कैसे पता चला? वो तो नहीं मालूम, लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं खुद ही आके सुन लीजिए। खुरन घर्षण छिड़क छिड़क पानी। सारी बातें पता है मुझे, दिल में जो तूने है ठानी। हे भगवान, ये कैसे पता चला? खुरंग घर्षण मतलब पत्थर घिस रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। छिड़क छिड़क पानी मतलब पानी डाल रहे हैं। तो थप्पड़ मारकर अभी के अभी गला दबा देंगे। और उसके बाद सीधा अंदर। उसके बाद अब क्या होगा? मैं अभी जाकर महाराज से माफी मांगता हूँ। वो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। जल्दी चलो। महाराज गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। क्या हुआ सेनापति? महाराज, आपको सब कुछ पता चल गया। हम जानते हैं महाराज, गलती हो गई। घिसते रहो, पानी डालते रहो, घिसते रहो। पत्थर घिस रहे थे हम महाराज, और छिड़क छिड़क करके पानी छिड़क रहे थे। आपका अपहरण करके लुटेरों के हाथ में देना। थप्पड़ लगाइए महाराज, लगाइए ना। अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो फिर विदूषक को ये सब पता था। आज ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये गोपाल विदूषक सिर्फ इस सभा का एक अनमोल रत्न ही नहीं, बल्कि इस राज्य का एक श्रेष्ठ प्रजाजन भी है। सबका मित्र, सबका बंधु। हमारी जान की रक्षा करके आज ये हमारा परम प्रिय बन गया है। आओ गोपाल, आओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.